सभी दोस्तों को। तो आज हम बना रहे हैं 36 वोल्ट 12 एच की लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक। जैसा कि देख रहे हैं एक एक प्रोसीजर हम आपको दिखाएंगे और ये हमने पूरा मॉड्यूल बना लिया है। एक एक वोल्टेज को आप चेक करके ही लगाइएगा। वोल्टेज और आईआर दोनों के सेम होने चाहिए। अगर आप बैटरी पैक बना रहे हैं तो कैपेसिटी, वोल्टेज और आईआर ये तीन चीज़ पर हमेशा ध्यान दीजिए और तीनों चीज़ें बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आप एक सेल की कैपेसिटी चेक कर लीजिए, जो कि हम पहले चेक कर चुके हैं। एक सेल की कैपेसिटी, वोल्टेज और आईआर आप चेक कर लीजिए और सेम वोल्टेज और सेम आईआर के ही आपको सेल्स लेने हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। अब तो मैंने ये बैटरी पैक पूरी रेडी कर ली है, तो इस वजह से आपको वो प्रोसीजर हम दिखा नहीं पाएंगे। और ये 12H, ये 6H का एक सेल है। 12H पैरेलल करेक्ट होगा तो ये आपका 12H का बन जाएगा और 12S 12 सीरीज़ का बनेगा। ओके, तो आइए हम आपको एक एक प्रोसीजर अब इसकी हम निकल स्ट्रिप काट लेते हैं। एक एक वोल्टेज हम आपको सबसे पहले दिखा दें। मशीन से आप वोल्टेज और आईआर चेक करिएगा। बाकी हमने अब ये बना लिया है मॉड्यूल, तो आपको केवल वोल्टेज ही हम शो करके दिखाते हैं एक एक का। ये हमने ऐसे रख लिया, एक एक का वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं आपको। ये आपने 20 वोल्ट पे सेट कर दिया। 3.4 दूसरा वोल्टेज सबके सेम होने चाहिए। 3.4 3.39, हाँ इतना चलेगा। 3.56 3.4 3.5 ये इतना चल जाएगा क्योंकि वोल्टेज इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। 3.4 3.4 से कम नहीं होना चाहिए किसी का भी वोल्टेज। अगर आप वोल्टेज बिल्कुल फुल चार्ज करके बैटरी बना रहे हैं तो 3.4 से कम नहीं होना चाहिए किसी का भी वोल्टेज। 3.39 तक चल जाएगा आपका 3.4। तो इस तरह से आप ये देखिए सभी का वोल्टेज 3.4 3.5 इस तरह है। तो ये मान के चलिए कि सबका वोल्टेज आपका सेम होना चाहिए। वोल्टेज और आईआर भी आपका सेम होना चाहिए। वोल्टेज और आईआर सेम और कैपेसिटी भी सेम होनी चाहिए। 3.4 से 3.4 3.9 3.5 ये ऑलमोस्ट इनकी कैपेसिटी के बराबर सेम होते हैं, तो आप ले सकते हो। वोल्टेज सेम होना चाहिए, कैपेसिटी सेम होनी चाहिए, आईआर सेम होनी चाहिए। अब हम इसका निकल स्ट्रिप काट लेते हैं। निकल स्ट्रिप काटने के बाद बैटरी पैक बनाते हैं। तो अब हम इसकी आपको पत्ती काट लेते हैं। ये आपका जुड़ेगा प्लस और ये माइनस, इस तरह से। ये पूरी इस तरह से पत्ती आपको वो करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये अब हमारी पहले पत्ती कट गई। ये आपका फर्स्ट सीरीज, इसको लिख लेते हैं हम। ये हमारा पहला कट गया पत्ती। हम सबका अपना अपना अलग अलग मेथड होता है, तो हम यहाँ से लेते हैं। जनरली हम पॉजिटिव से लेते हैं, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर 12H का है तो ये दो सेल एक साथ और ये दो सेल एक साथ सीरीज़ में जुड़ जाएंगे इस तरह। तो ये आपकी दूसरी पत्ती कट गई और इसमें हमने लिख दिया सेकंड। अब 1 2 1 2 ये आपका सीरीज़ जुड़ेगी। इस तरह से हम जोड़ करके आपको पूरा बताते हैं। तो ये सारी पत्तियाँ हमारी कट गई हैं, जैसे कि देख रहे हैं हमने एक लाइन में लगा दिया है। अब ये एक तरफ की पत्ती हुई है, अब हम दूसरी तरफ की पत्तियाँ काटेंगे। फिर इसके बाद इसकी स्पॉट वेल्डिंग होगी, स्पॉट वेल्डिंग करेंगे फिर इसके बाद। अब हम आपको इसका जनरल प्रोसीजर बता दें। देख रहे हैं यहाँ सभी लाइनों की पत्तियाँ कट गई हैं, सभी की कट गई हैं पत्तियाँ। अब हम आपको बता दें इसमें मेन नेगेटिव और मेन पॉजिटिव कहाँ पर है। अब यहाँ से हमारी पत्तियाँ काटना चालू करेंगे। ये हमारा मेन नेगेटिव है, ये दोनों मेन नेगेटिव जाएंगे और ये है हमारा मेन पॉजिटिव, ये हमारा मेन प्लस है और ये मेन माइनस। अब हम बताते हैं आपको कैसे हम
ये थोड़ा सा टिपिकल लग रही होगी लेकिन है नहीं इतनी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रोसीजर करना है। हम मान के चल रहा है मेन नेगेटिव से, ठीक है। सब आप मेन नेगेटिव से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मेन पॉजिटिव से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम मेन नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। जब यह बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज हो रही होती है, शायद डिस्चार्ज हो रही होती है, तो करंट का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। और मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है चार्ज में या जाता है कि डिस्चार्ज में, ये देख लीजिएगा। हम अभी के लिए मेन नेगेटिव से वो कर रहे हैं। तो मेन नेगेटिव से ये आपका फ्लो, करंट का फ्लो जाएगा पॉजिटिव की तरफ। ये मेन नेगेटिव है, मेन नेगेटिव से पॉजिटिव, ये आपका ये पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव, मेन नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से फिर मेन नेगेटिव की तरफ करंट का फ्लो रहेगा। ये आपके मेन नेगेटिव होगा, ये मेन नेगेटिव होगा। फिर मेन नेगेटिव से ये फिर करंट का फ्लो नीचे जाएगा, जिग जैग पोर्शन में जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा फिर से आपका ये चीज़, ये देखिए ये पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव से फिर मेन नेगेटिव में ये आपका ऐड होगा, फिर मेन नेगेटिव से फिर ये नीचे जाएगा जिग जैग पैटर्न में, नेगेटिव से पॉजिटिव और उधर नेगेटिव कनेक्ट होगी। आपको समझ में शायद आ रहा होगा, ठीक है। तो जिग जैग पैटर्न में रहता है। जैसे ये सेल है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये इसका माइनस है और ये इसका प्लस है, ठीक है। तो हम माइनस से चालू करते हैं। हमने माइनस से लिया या आप प्लस से भी ले सकते हो। माइनस से लिया हमने, ये मेन नेगेटिव से जाएगी पॉजिटिव की तरफ। तो ये हमारी स्पॉट वेल्डिंग हो रही है। ये सब क्यों आ रहा है? अरे यार। तो ये हमारी स्पॉट वेल्डिंग हो गई बैटरी की, और ये आपका मेन पॉजिटिव रहेगा और ये मेन नेगेटिव रहेगा। बाकी अब हम इसमें BMS लगाते हैं। ये हमारा BMS है, 12 वोल्ट लिथियम फॉस्फेट 36 वोल्ट का BMS है। ये 12S में डिस्चार्ज करंट 20 एम्प और चार्ज करंट 10 एम्प ये BMS लगेगा आपका। तो हम अब क्या है कि वायर्स की नंबरिंग कर ले। ये हमने वायर्स की नंबरिंग कर ली है। हम हमेशा मेन नेगेटिव से ही स्टार्ट करेंगे। ब्लैक वायर, ये मेन नेगेटिव से, ये हमारा मेन नेगेटिव हो गया। मैंने मेन नेगेटिव लिख लिया, ये देखिए। अब दूसरा मैंने जैसे बोला था ना, मेन नेगेटिव से आएगी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपकी पहली सीरीज़, पॉजिटिव नेगेटिव से फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये आपकी दूसरी सीरीज़। इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, फिर नेगेटिव से फिर नीचे से पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका तीसरी सीरीज़। इस तरह तीसरी, फिर ये चौथी, फिर पाँचवीं, फिर छठवीं, फिर सातवीं, फिर आठवीं और 9, 10, 11 और 12वां हमारा ये लास्ट में है।
ये है मेन पॉजिटिव, ये हमारा मेन नेगेटिव। जैसा कि हमने सिंपल मेथड आपको बताया, जिग जैग पोर्शन में चलती है, ठीक है। तो अब हम वायर्स लगाना चालू करते हैं इसमें। तो इसमें हमने BMS लगा लिया है। अब ये वायर्स लगा लिए हैं BMS के, और जैसे कि ये चालू किया था मेन नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमारा यहाँ पर है। और ये मेन नेगेटिव से हमने चालू किया था। ये देखिए, ये मेन नेगेटिव, ये वायर यहाँ से चालू करेंगे और फिर एक एक सीरियल वाइज सीरियल लेते चले जाएंगे। ऐसे पकड़े रहो। जैसे ये एक सबसे पहले लिया मेन नेगेटिव में हुआ, फिर इसका अगला वाला वायर, ये एक फर्स्ट, फिर इसका अगला वाला, फिर इसका ये अगला वाला वायर सेकेंड, फिर इसका ये अगला वाला वायर तीसरा, इस तरह से। फिर ये अगला वाला वायर चौथा, फिर ये अगला वाला वायर पांचवा, फिर ये अगला वाला वायर छठवां, फिर ये अगला वाला वायर सातवां। तो इस तरह से आप वायर्स कर सकते हैं। और ये BMS का, जैसे ये B- लिखा हुआ है, B- का मतलब बैटरी का मेन नेगेटिव से कनेक्ट होगा, और ये P- लिखा है, ये आउटपुट नेगेटिव जाएगा, ठीक है। मेन पॉजिटिव तार यहाँ से निकल जाएगा। देख सकते हैं अब हमारी बैटरी पैक पूरी पैक हो चुकी है। अभी और भी पैक करना है। तो ये हमारी बैटरी पैक अब रेडी हो गई है। अब हम आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। बेटा मल्टीमीटर ले। इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी बैटरी पैक में। और इलेक्ट्रिक स्कूटी की आप हमसे बैटरी लेते हैं तो उसमें 3 साल की हम वारंटी आपको देंगे। वोल्टेज हम आपको चेक करके दिखा दें एक बार। ये देखिए, टोटल 41 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और हम आपको चार्ज और डिस्चार्ज करके भी दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं, ये हमने लगा दिया है मशीन में और 41.36 वोल्ट चेक शो हो रहा है। अब हम, ये एक्चुअली चार्ज ही है पूरी। डिस्चार्ज करते हैं हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा। ये हमने लगा दिया। इसको हम 2 एम्पियर से डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये बैटरी देख रहे हैं हमारी डिस्चार्ज होने लगी। ये बैटरी है हमारी, ये आपका क्लिप में लगा हुआ है, ये देखिए, देख सकते हैं आप। और अब हम आपको डिस्चार्ज करके दिखाते हैं। ओ सॉरी, चार्ज करके दिखाते हैं। हाँ, मैं बस इतना ही ले जाऊंगा। और चार्ज हम 1 एम्पियर से करते हैं। चार्ज फुल है तो शायद ना हो। देखिए, आपकी बैटरी 1 एम्पियर से चार्ज होने लगी। तो इस तरह से आप हमसे बैटरी ले सकते हैं। 36 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट, 60 वोल्ट, 72 वोल्ट। 72 वोल्ट की जनरली कम बनती है, तो उस पर तभी बन जाएगी बैटरी आपकी, ठीक है। और संपर्क करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9598649701।
और दूसरा मोबाइल नंबर है हमारा 9648972870। ये हमारी 36 वोल्ट 12 एच की LFP में बनी हुई बैटरी है, लिथियम फॉस्फेट में 36 वोल्ट 12 एच की। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी बैटरी पैक बनाइए आप तो सेम कैपेसिटी होनी चाहिए सेल्स की, सेम IR होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, और सेम वोल्टेज होना चाहिए सेल्स के, तभी आपको बैटरी में माइलेज मिलेगी, समस्या आगे नहीं आएगी। तो इन 3 चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा बैटरी बनाते समय। ये मैंने स्किप कर दिया था, आपको दिखा नहीं पाया मैं शुरुआत का प्रोसीजर, तो उसके लिए सॉरी।